तो आज का हमारा टॉपिक प्रेस बायोपिया से संबंधित है। दोस्तों, डीसीजीआई ड्रग्स कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया ने प्रेस बायोपिया के उपचार के लिए प्रेसबू नामक आई ड्रॉप को मंजूरी दी है। दोस्तों, आप प्रेस बायोपिया क्या होता है इसे जानने के लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना होगा, जिससे कि आपको इस बात की जानकारी हो जाए कि प्रेस बायोपिया नामक रोग होता क्या है। दोस्तों, मैं जीएस चौहान आरजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा जैसा कि पता है कि प्रेसबू नामक आई ड्रॉप के लिए डीसीजीआई ने मंजूरी दी है। तो पहला प्रश्न क्या उठता है हमारा दोस्तों कि प्रेसबू नामक आई ड्रॉप तो ठीक है, लेकिन इसे किस कंपनी ने निर्मित किया है? तो इसकी कंपनी का नाम दोस्तों क्या है? एनाटोड फार्मास्यूटिकल कंपनी। कौन सा है? एनाटोड फार्मास्यूटिकल कंपनी, जिसने प्रेसबू नामक आई ड्रॉप को क्या किया है? निर्मित किया है। और इसने यह दावा किया है कि यह देश में ऐसी पहली दवा है जो कि प्रेसोबिया नामक रोग से संबंधित है, और इसे जो है अक्टूबर के पहले सप्ताह से मेडिकल स्टोर में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका प्राइस क्या रखा गया है? 350 रुपये। दोस्तों, साथ में इस कंपनी ने इस बात का दावा किया है कि अगर इस ड्रॉप को 15 मिनट डालते हैं, कितना 15 मिनट अगर हम इस ड्रॉप को डालते हैं, 15 मिनट्स अगर हम इस ड्रॉप को डालते हैं, तो इसका असर 6 घंटे तक रहता है। ये तो नॉर्मल सी जानकारी हो गई प्रेसेबू आई ड्रॉप से संबंधित। अब हम जानते हैं ये जो आई ड्रॉप बनाया गया है ये किस रोग के लिए बनाया गया है? तो जाहिर सी बात है यह प्रेसोबिया नामक रोग के लिए बनाया गया है। तो ये प्रेसोबिया नामक रोग होता क्या है? तो दोस्तों, यह आम जनमानस में सामान्य रोग है, अर्थात जब 40+ होते हैं लोग, जब 40 से अधिक उम्र के लोग होते हैं, तो भारत में 40 से अधिक उम्र के 45% लोगों को चश्मा लगता है। और उस चश्मे का प्रमुख कारण क्या होता है कि उन्हें पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, जिसका कारण से उन्हें चश्मा लगाना पड़ता है। तो जो पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेसोबिया रोग। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, मायोपिया और प्रेस बायोपिया। मायोपिया और प्रेस बायोपिया में डिफरेंस होता है। प्रेस बायोपिया क्या होता है? उम्र से संबंधित होता है। प्रेस बायोपिया क्या होता है? प्रेस बायोपिया ये उम्र से संबंधित रोग होता है जो कि 40 साल से अधिक होता है, और मायोपिया उम्र से संबंधित रोग नहीं होता। हालांकि दोनों क्राइटेरिया एक ही होता है कि इन्हें पास चीज़ें क्या होती है, दोनों ही रोग में धुंधली दिखाई देती हैं, लेकिन प्रेस बायोपिया में 40 साल से अधिक उम्र का क्राइटेरिया बताया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेस बायोपिया एक आम आयु संबंधित रोग है। आयु से संबंधित, हमने जैसा कि आपको बताया, आयु से संबंधित दृष्टि संबंधी समस्या होती है, अर्थात प्रेस बायोपिया में आयु बताई जाती है कि 40 साल से अधिक होती है। इसके अलावा क्या होता है कि इसमें पास की वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। ध्यान केंद्रित करना मुश्किल होता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें फोकस क्षमता में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। जब हम पास की चीज़ें नहीं देख पाते हैं, क्योंकि फोकस जो हमारा होता है वो रेटिना पे न पड़ के रेटिना से पीछे पड़ने लगता है, जिसके कारण से पास की वस्तुएं हमें क्या होती हैं? धुंधली दिखाई देती हैं। और साथ ही साथ यह आम तौर पर सामान्यतः 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को प्रभावित करती है। कौन सा? प्रेस बायोपिया क्या होता है? 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को यह प्रभावित करती है। और भारत की बात करते हैं तो भारत में प्रेस बायोपिया से प्रभावित लोगों की संख्या लगभग 45% है। कितना? लगभग 45%। सोचिए कितने बड़े पैमाने पे लोग प्रेस बायोपिया से रोगग्रस्त हैं या कि प्रभावित है। दोस्तों, मैंने एक चीज़ बताई थी मायोपिया, और एक तरफ बताया है प्रेस बायोपिया। तो मायोपिया को मैंने क्या बताया? यह उम्र से संबंधित नहीं होता है, यह उम्र से संबंधित नहीं होता है। लेकिन प्रेस बायोपिया यह उम्र से संबंधित होता है, जिसमें सामान्यतः 40 वर्ष से अधिक लोगों को यह रोग प्रभावित करता है। हालांकि दोनों में समस्या एक ही होती है। समस्या क्या होती है कि यह पास की वस्तुओं में ध्यान केंद्रित करना इनमें मुश्किल हो जाता है। क्या होता है कि जो पास की वस्तुएं होती हैं, पास की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो फोकस पॉइंट होता है उसकी क्षमता कम हो जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आँखों की जानकारी लेते हैं कि आँखों में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों, जो मेन पॉइंट है वही हम देखेंगे। सबसे पहले जो हमारा आँखें होती हैं, आँखों में हमारे जो सामने वाली चीज़ होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्यूपिल्स कहते हैं। और ये जो अंदर की चीज़ें होती हैं इसे हम लोग क्रिस्टलाइन लेंस कहते हैं, क्रिस्टलीय लेंस कहते हैं, ठीक है ना। जो हम लोग प्यूपिल्स हैं उसे पुतली कहा जाता है, क्रिस्टलाइन लेंस होता है। और एक होता है सिलेरी मसल्स, यानी कि सिलेरी मांसपेशियाँ, और ये हमारा जो पॉइंट होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना। तो अब हम ये क्या होता है दोस्तों? हमारे आई स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? आई स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग दोस्तों जो देखेंगे वो होता है हमारे नॉर्मल आई विज़न। क्या होता है? नॉर्मल आई विज़न किस प्रकार से होता है?
तो दोस्तों ये हमारा फोकस है, ठीक है, ये हमारा क्या है, फोकस है। और जो हमारी फोकस पॉइंट मतलब कि ये कोई वस्तु है, ठीक है ना, इस वस्तु का जो फोकस पॉइंट है वो फोकस पॉइंट हमारे कहाँ पड़ रहा है, रेटिना पे। आप देख रहे होंगे ये क्या है, हमारा रेटिना है, ये हमारा रेटिना है जिस पे हमारा फोकस पॉइंट क्या है, पड़ रहा है। वहीं पे अगर हम दूसरी इमेज पे देख रहे हैं कि ये हमारी कोई क्या है, ये हमारी वस्तु है जिसका फोकस कहाँ पे, हमारी रेटिना पे पड़ रहा है। कहाँ पे पड़ रहा है, रेटिना में पड़ रहा है। इसी प्रकार से तीसरी इमेज में भी आपको दिख रहा है कोई वस्तु है जिसका कि हमारा फोकस कहाँ पे पड़ रहा है, रेटिना में पड़ रहा है। ये क्या होता है, नॉर्मल आई की कंडीशन है। किसकी आई कंडीशन, नॉर्मल आई कंडीशन होती है। लेकिन अगर हम इसी बात करते हैं प्रेसबायोपिया में, प्रेसबायोपिया में हमारी कंडीशन क्या हो जाती है कि जो पास की वस्तु है, जैसे कि ये वस्तु है, अब ये क्या है, ब्लर दिखाई दे रही। वहीं पे ये देख रहे होंगे आप, वहीं पे जब हम नॉर्मल आई की बात कर रहे हैं तो ये हमारे क्या है, क्लियर दिखाई दे रहे। लेकिन वही प्रेसबायोपिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हमारी चीज़ क्या है, ब्लर दिखाई दे रही। और दूसरी बड़ी बात है कि जो हमारा रेटिना पे फोकस पड़ रहा था, हमारी रेटिना पे जो फोकस पड़ रहा था वो रेटिना में फोकस न पड़ के ये क्या है, पीछे की ओर पड़ने लगा है। रेटिना के पीछे की ओर फोकस पड़ रहा। और वहीं पे जो नॉर्मल आई पे था, तो नॉर्मल आई पे जो इसका फोकस पड़ रहा था वो रेटिना पे पड़ रहा था। कहाँ पे पड़ रहा था, रेटिना पे पड़ रहा था। और यहाँ पे क्या पड़ रहा है, पीछे की ओर इसका फोकस पॉइंट पड़ रहा है। जिसके कारण से क्या हो रहा है कि जो पास की वस्तु है वो हमें क्या होती है, ब्लर दिखाई देने लगती है, धुंधली दिखाई देने लगती है। यहाँ पे भी आप इमेज में देख रहे हो कि जो हमारा फोकस पॉइंट है वो रेटिना के पीछे की ओर चला गया है। रेटिना के पीछे की ओर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया है। तीसरे में भी आप देख रहे हो कि हमारी आई की जो फोकस पॉइंट होता है, जो हम पास की वस्तुओं को देखते हैं, वो हमारा कहाँ, पीछे की ओर क्या हो गया, शिफ्ट हो गया है। और जब हमारा फोकस पॉइंट पीछे की ओर कहाँ हो रहा है, पीछे की ओर शिफ्ट हो रहा है, तो हमें जो है बिना चश्मे के, लेंस वाले चश्मे के बिना हमें पास की वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं, पास की वस्तुएं हमें बिना लेंस के दिखाई देती ही नहीं है, जिसके कारण से हमें लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। अब बात ये होती है कि प्रेसबायोपिया होता क्यों है, तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, जो सिलेरी मांसपेशियां होती है जिसे हम पक्षमाभी मांसपेशियां कहते हैं। कौन सी मांसपेशियां कहते हैं, हमारी जो पक्षमाभी में मांसपेशियां होती हैं, ये वाली, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिलेरी मसल्स कहते हैं, वो क्या हो जाती हैं, लूज़ हो जाती हैं। जब वो लूज़ हो जाती हैं तो जो हमारा क्रिस्टल लेंस है, हमारा क्रिस्टल लेंस, ये वाला क्रिस्टल लेंस, उसमें भी जो क्षमताएं होती हैं देखने की, वो कमज़ोर हो जाती हैं। अर्थात कहा जाए तो सिलेरी मांसपेशी के कारण लूज़ होती है, जिसके कारण से हमारा क्या होता है, क्रिस्टली लेंस में लचीलापन आता है। अब प्रश्न उठता है, लचीलेपन में कमी आती है, मतलब क्या होता है, जो हमारी क्रिस्टल लेंस होता है, तो वो चाहे दूर वस्तु हो रखी हो या पास वस्तु रखी हो, उसे ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है, ठीक है। लेकिन जब ये कमज़ोर होता है, लचीलेपन में जब कमी आती है, तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। जिसके कारण से क्या होता है कि पास की वस्तुएं हमें ब्लर दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसका कारण क्या होता है कि जो हमारा क्रिस्टली लेंस होता है, वो उसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है एडजस्ट करने की, ऑटो एडजस्ट करने की, उसमें हो जाती है, कमी आ जाती है। जिसके कारण से क्या होती है कि ये प्रेसबायोपिया निर्मित हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि प्रेसबायोपिया क्या होता है, तो प्रेसबायोपिया क्या है, एक आम रोग होता है जो कि उम्र बढ़ने के साथ लोगों में दिखाई देता है। इसमें क्या होता है कि जो नज़दीक की वस्तुएं होती हैं, जो नज़दीक की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में कमी आती है, पास की वस्तुओं में ध्यान केंद्रित करने में क्या होती है, कमी आती है। जिसके कारण से छोटे अक्षरों को पढ़ने में आँखों को क्या होता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर सामान्य लेंस की बात करते हैं, सामान्य आँखों की बात करते हैं, तो जो आँखों की जो लेंस होती है, क्रिस्टली लेंस होती है, वो क्या होती है, अलग अलग दूरी पर स्थित वस्तु पर फोकस जो है आसानी के साथ कर लेती है। मतलब चाहे बड़ी वस्तु हो चाहे छोटी वस्तु हो, जो सामान्य आँखें ऑटोमेटिक उसको एडजस्ट कर लेती है। लेकिन जब प्रेसबायोपिया की बात करते हैं तो लेंस में लचीलापन में कमी आती है। लचीलेपन का मतलब एडजस्ट करने में कमी आती है, जिसके कारण से नज़दीक की वस्तु पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होती है, छवि धुंधली बनती है। और इसी प्रेसबायोपिया को दूर करने के लिए क्या था, प्रेसबू नामक आई ड्रॉप का निर्माण किया गया। किस कंपनी के द्वारा किया गया था, तो हमने बताया था एंटोड नामक कंपनी के द्वारा किया गया है। दोस्तों, कि आपको प्रेसबायोपिया क्या होता है, इसके उपचार के लिए कौन सी दवा का निर्माण किया गया, किस कंपनी ने इसको निर्मित किया गया, यह सब बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।